नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ही बहुत ही शानदार वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो पाएंगे आप कि आपका किस तरह से ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उन दोनों वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया कि 10+2 के बाद में आप किस तरीके से अपने विषयों को चयनित करते हुए आप आगे बढ़ें और अपना स्नातक कंप्लीट करें। तो साथियों, उसी से संबंधित आज मेरा जो टॉपिक है, आज मैं बात करूंगा कि स्नातक के बाद यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या फिर फाइनल ईयर में रहने के साथ साथ आप किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, आगे की आपकी क्या रणनीतियाँ होंगी, आगे आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर पाएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज से कौन कौन सी नौकरी सर्विसेज हमें मिल सकती है। इन सभी क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारा ये वीडियो आपके समक्ष मैं लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब आप स्नातक में आप एडमिशन लेते हैं, उस समय आपके सामने एक नया माहौल होता है, एक नई फील्ड में आप अपना कदम रखते हैं। उस फील्ड में कदम रखने के साथ साथ आप धीरे धीरे उन सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी करते हैं, अपनी पढ़ाई विधिवत करते हैं और फाइनल ईयर में जब आप आ जाते हैं तो उस समय आपके सामने एक फिर से चिंता की लकीरें आपके मस्तक पर दिखाई देने लगती हैं कि आखिर आपको अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद क्या आपको करना है, किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, किस चीज़ का फॉर्म आप भरेंगे। तो ये सारी समस्याएं जब आपके सामने आती हैं, तब आपको उस समय ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उस समय आप के सामने एक समस्या होती है कि आखिर हम अब कौन से प्रोफेशनल कोर्स की ओर बढ़ें जिससे कि हमारे जीवन में हमारा करियर बन पाए और हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएँ। तो आपके सामने सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ सकते हैं उनको हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा का क्षेत्र, उसके बाद जो क्षेत्र है उसका नाम है लॉ का क्षेत्र यानी कि वकालत का क्षेत्र, रेलवे का क्षेत्र और उसके बाद बैंकिंग का क्षेत्र है और इसके साथ साथ प्रशासन का क्षेत्र है। तो इन 5 क्षेत्रों में हम विभिन्न कोर्सों को करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र की बात करना चाहूँगा और उसके बाद क्रमशः बातचीत होती रहेगी। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि हमें यदि अपने जीवन में टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, एक सम्मानजनक पद प्राप्त करना है, तो हमें अपने विषयों को नियंत्रित रखते हुए, विषयों की स्टडी करते हुए हमें जिन क्षेत्रों में जाना चाहिए वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो यदि आपको बेसिक क्षेत्र में जाना है तो आपके सामने 2 कोर्सेज होते हैं। एक होता है BTC जिसको अब हम लोग नाम इसका बदल चुका है, इसको हम लोग DLED के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों के द्वारा DLED के कोर्सेज कराए जाते हैं। DLED के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इसमें मेरिट के आधार पर इसमें चयन होता है। कई विश्वविद्यालय, कई राज्यों में इसके लिए एंट्रेंस भी होता है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मेरिट के आधार पर चयन होता है और जो टॉप रैंकर होते हैं, टॉप मेरिट के लोग होते हैं, उनको यूपी के 75 जिलों में जो डाइट्स हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उनमें ट्रेनिंग के लिए अलॉटमेंट मिलता है। उसके अलावा जिनकी रैंक कम रहती है तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं जिनमें फ़ीस काफ़ी कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन अवसर न होने के कारण लोग उसको करते भी हैं और उसका बेनिफिट भी बाद में उनको मिलता है। तो ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी मेरिट यदि अधिक है तो उनका चयन डाइट में हो जाता है, जिससे कि उनका DLED कंप्लीट हो जाता है। DLED के बाद UP टेट एग्ज़ाम देना होता है और उस UP टेट एग्ज़ाम
पास करने के बाद सुपर टेट एग्ज़ाम होता है और इस तरह से बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल्स हैं 1 से लेकर 5th तक के इन स्कूलों में उनको टीचर की नियुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूनियर में जो 6 से लेकर 8th तक के जो स्कूल्स हैं उनमें जाने के लिए बीएड और प्राइमरी में भी जाने के लिए बीएड अभी हालांकि मान्य है, तो बीएड के थ्रू भी हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जॉब पा सकते हैं। उसके लिए भी यही है कि बीएड करना होगा और बीएड करने के बाद यूपी टेट और उसके बाद सुपर टेट, इस आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल संचालित हैं उनमें जॉब मिल जाती है। बात करते हैं बीएड करने की, तो बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। विभिन्न राज्यों के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है। यूपी में भी कई विश्वविद्यालय हैं जो कि अलग अलग प्रत्येक वर्ष आयोजित कराते हैं परीक्षा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाने वाले लोगों को सरकारी कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिलते हैं और उसके बाद जिनकी रैंक कम रह जाती है उनको काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। तो इस तरीके से 2 वर्षीय बीएड होता है, 2 वर्षीय डीएलएड भी होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में यूपी टेट एग्ज़ाम और यूपी टेट के बाद सुपर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जॉब पाई जा सकती है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो एक कोर्स होता है बीएलएड। बीएलएड भी साथियों इंटर के बाद में इसको कर सकते हैं। इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कई विश्वविद्यालयों में ये कोर्स लॉन्च किया जाता है। साथियों इसके बाद अगर बात करते हैं कि बीटीसी के आधार पर यानी कि डीएलएड के आधार पर हम किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, तो केवल यही एक क्षेत्र है जिसमें हम डीएलएड कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बीएड कोर्स की, तो बीएड के बाद साथियों टीजीटी के थ्रू हम माध्यमिक के स्कूलों में यानी 9-10 के क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं तो टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये बीए में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है इसके आधार पर उसमें हम सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें होते हैं टीजीटी के लिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए भी आयोग के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उस परीक्षा में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 125 प्रश्नों में से अधिकतम प्रश्न हल करने वाले जो लोग होते हैं उनका चयन उसमें हो जाता है। तो इस तरीके से टीजीटी एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद साथियों हम लोग बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद या बीकॉम करने के बाद में परास्नातक की डिग्रीज़ करते हैं, यानी कि बीए के बाद में एमए होता है, इसी तरीके से बीएससी के बाद एमएससी और इसी तरीके से बीकॉम के बाद में एमकॉम। इसी तरीके से ग्रेजुएशन के बाद हम एलएलबी भी कर सकते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव लॉ। इसमें कोर्स करने के बाद में हम किसी भी न्यायालय में या फिर सीनियर वकील के रूप में हम अपना रजिस्ट्रेशन करा के आगे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कला वर्ग के जो क्षेत्र हैं उनमें हमने आपको बताया कि एक जो बीएड कोर्स होता है, बीएड कोर्स के बाद में एमएड भी कर सकते हैं, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एमएड की वैल्यू, एमएड को अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद में अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप एमए करते हैं तो उसी सब्जेक्ट में आप नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की तैयारी, जेआरएफ की तैयारी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। उसका भी एग्ज़ाम्स होता है और इसी तरीके से आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये जो बीए की फैकल्टी है, इस आधार पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जिस तरीके से आप अपने करियर को आगे अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों इसके बाद में अगर हम बात करें कानून के क्षेत्र में हम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, तो कानून के क्षेत्र में एलएलबी है, एलएलबी के बाद में एलएलएम है और एलएलएम के बाद हम एलएलबी के बाद में पीसीएसजे की तैयारी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम अपना लॉ क्षेत्र चुन सकते हैं। साथ साथ बात करते हैं रेलवे की, तो इंडियन रेलवे में भी कई पोस्टें इस तरीके की हैं जो 12 क्लास पास करने के बाद, यानी कि पॉलिटेक्निक करने के बाद में 12 करने के बाद हम बहुत सारी पोस्टों पर जा सकते हैं। इनमें कुछ पोस्टें ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं, कुछ पोस्टें इंटर लेवल की होती हैं। तो इंटर लेवल की जो पोस्ट होती हैं
उनमें बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके बारे में हम आपको इसका जो अलग से वीडियो होगा रेलवे का, उस वीडियो में हम आपको पूरा रेलवे से संबंधित जितनी भी जॉब्स हैं वो हम आपको बता पाएंगे। इसके बाद साथियों जो बैंकिंग का क्षेत्र है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, कैशियर हैं, बैंक पीओ हैं, ये इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इसके भी कंपटीशंस होते हैं IBPS के थ्रू, तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र साथियों आता है। प्रशासनिक क्षेत्र में 3 कैटेगरी हो जाती हैं, UP SSSC, UP PCS और UPSC। साथियों जो UP SSSC है, इसके माध्यम से पेट एग्ज़ाम कराया जाता है और उस पेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले लोग जो होते हैं वो स्कोर कार्ड के आधार पर जो भी वैकेंसीज़ बाद में आती हैं, लेखपाल है, ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत की पोस्टें हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं, उनके बारे में भी हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना करके समझाने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में UP PCS के थ्रू समीक्षा अधिकारी है, शिक्षा के क्षेत्र के अधिकारी हैं और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, उनकी पोस्टें आती हैं, तो उसके लिए भी साथियों हमारा वीडियो अलग से ही आएगा। UPSC जो चौथा इसका बिंदु है, UPSC के थ्रू बड़ी प्रशासनिक सेवा की जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन करके उसको क्वालिफाई करके लोग अधिकारी बनते हैं, साइंटिस्ट हैं। इसी तरीके से जो अनुसंधान करता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके माध्यम से ये वैकेंसी मिलती है। तो साथियों जो भी वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसीज़ आती रहती हैं। इसके लिए आपको विभिन्न वेबसाइटों का सहारा लेना होता है, जैसे कि सरकारी रिजल्ट्स है और सरकारी एग्ज़ाम्स.com है, सरकारी रिजल्ट है, रोज़गार समाचार है। इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता है। तो आज के सोशल मीडिया के दौर में हमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में पता नहीं चल पाता है। उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में आप नियमित रूप से अध्ययन करिए, पढ़ते रहिए, अपने मोबाइल पे सरकारी रिजल्ट देखते रहिए, किस चीज़ का एडमिट कार्ड आया है, किसका सिलेबस आया है, किसका फॉर्म आया है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये साथियों आप लोग इसका काम करते रहिए। अभी इस समय जून का माह चल रहा है, तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए वांट्स आएंगी, तो उन सबको आप लोग देखते रहिए जिससे कि आपका कोई भी नुकसान ना हो पाए। और बहुत सारे कोर्सेज़ की शुरुआत जुलाई में हो जाती है, तो उन सबको आप देखते रहिए। और साथियों जो कोई भी आपको कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या फिर किसी कोर्स को लेकर के कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। वीडियो में जो आप देखते हैं कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आप अपना कमेंट करके अपने विषय बता सकते हैं, आपने किन किन विषयों को लेकर के BA किया है या फिर आप BA करना चाहते हैं, या फिर आपको BSc में आपने क्या क्या सब्जेक्ट लिए हैं, आपका परसेंटेज क्या है। तो इस तरीके से यदि संभव हो सकेगा तो हम उसका आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम आपके लिए जो लेकर के वीडियो आए थे, ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। कुछ क्लासेस की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको क्लास दिया जाए, तो अभी उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर आपको किस तरीके से क्लास देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है, आप हमारे वीडियोस से कितना लाभ उठा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके लिए भी अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको उन ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं आपको जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।